हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको कारक के प्रतिफल के बारे में पढ़ाया था। आज फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि कारक का प्रतिफल होता क्या है। कारक के प्रतिफल का मतलब है कि जब परिवर्तनशील साधन की इकाई में परिवर्तन करने से जो उत्पादन में चेंज आता है वो उस कारक के कारण आता है, और उसके कारण जो प्रोडक्शन में चेंज आती है उसको बोलते हैं कारक के प्रतिफल। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पैमाने के प्रतिफल, यानी उसमें तो सिर्फ एक फैक्टर चेंज किया। पैमाने के प्रतिफल में क्या होता है बेटा, उसमें सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, यानी जितनी हमारे पास डिमांड आई हम उसको ऑर्डर के हिसाब से उतना ही बढ़ा सकते हैं, चाहे वो कितनी ही बड़ी डिमांड क्यों ना हो, क्योंकि इसमें सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। कारक के प्रतिफल में सिर्फ एक साधन चेंज होता है, लेकिन पैमाने के प्रतिफल में जो प्रोडक्शन के सारे फैक्टर हैं वो चेंज होते हैं। ठीक है, समझ आ रही है ना। कुसुम, टीना, चंचल, मीनू सभी ध्यान से देखिए बेटा, सबको समझ आनी चाहिए बच्चे। हाँ जी, मैं फिर से बता रही हूँ कि पैमाने के प्रतिफल में जो उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित होते हैं और उनमें परिवर्तन के बाद प्रोडक्शन में चेंज आता है, हमारी प्रोडक्शन में वृद्धि होती है। तो उस प्रोडक्शन में भी वृद्धि हमारी 3 टाइप से होती है। क्या क्या है वो? पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, पैमाने के समान प्रतिफल और पैमाने के घटते प्रतिफल। अब हम एक एक करके इसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। ठीक है, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल का मतलब है, मैंने अभी आपको बताया कि इसमें हम सब फैक्टर को चेंज करेंगे, क्योंकि इसमें सभी जो फैक्टर है वो चेंजेबल है। जैसे हमारे पास प्रोडक्शन की डिमांड आती है उसके हिसाब से हम अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए सभी फैक्टर हम चेंज करेंगे। तो पहला है हमारा पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, यानी कैसे हम बताएंगे। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल का मतलब है कि हम प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जितने प्रतिशत हम फैक्टर बढ़ाएंगे उससे ज्यादा प्रतिशत उस प्रोडक्शन में हमारे वृद्धि होगी, यानी इनपुट में हम जितना चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम इनपुट में 25% वृद्धि करते हैं तो हमारी प्रोडक्शन यानी आउटपुट में उससे ज्यादा 25 से ज्यादा कितनी भी हो सकती है, 30, 35, 40 उतनी वृद्धि होगी। उसको बोलते हैं पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, यानी जितनी हमने इनपुट में इंक्रीज किया उससे ज्यादा हमारे प्रोडक्शन में वृद्धि हुई। ठीक है कुसुम, समझ आ रहा है ना। अनीता, सबको ध्यान से देखिए सभी। ये देखिए, मैंने डायग्राम की तरफ से देखिए, हमने ओ एक्स पे हमने इनपुट ली है कि हमने जो फैक्टर थे उसमें कितनी वृद्धि की, और इधर हमने ओ वाई पर आउटपुट ली है कि प्रोडक्शन में कितना चेंज हो रहा है फैक्टर लगाने से। देखिए, पहले हम 10% हमने बढ़ाई तो हमारी प्रोडक्शन में 15%, यानी पहले से 10% से 15 ज्यादा है ना, तो 10 लगाने से हमारी जो प्रोडक्शन में वृद्धि है वो 15% हुई है। लेकिन सेकंड स्टेप में हमने 5% और बढ़ाया। देखिए, 5% हमने और इंक्रीज कर दिए फैक्टर, तो हमारी प्रोडक्शन यानी आउटपुट में 7.5%, 7.5% हमारी वृद्धि हुई। यानी जितनी हमने इनपुट में कितनी चेंज किया हमने, बताओ, 5%। ठीक है, और प्रोडक्शन में हमारी कितनी इंक्रीजिंग हुई, 7.5%। तो पहले जितनी हमने इनपुट में की उससे ज्यादा हुई ना। तो हमने यही देखना है कि अगर हमारी इनपुट में जितने साधन हमने लगाए हैं, जितनी परसेंटेज लगाई है उससे अगर ज्यादा हो रही है तो हम कहेंगे कि पैमाने के बढ़ते प्रतिफल का नियम लागू हो रहा है। समझ आई ना बेटा। ये देखो, ये मैंने एरो भी दिया है, ये हमने 5% यहाँ बढ़ाया तो इससे हमारी 7.5% वृद्धि हो गई, मतलब उससे ज्यादा हुई। ज्यादा का मतलब है हमारे जो उत्पादन पर है बढ़ते प्रतिफल का नियम लागू हो रहा है। ठीक है बेटा, समझ आ रही है ना। हाँ ठीक है। तो अब दूसरा है हमारा पैमाने के समान प्रतिफल। जैसा कि पता ही चल रहा है, इसमें हम प्रोडक्शन में वृद्धि करने के लिए इनपुट में जितनी इंक्रीजिंग करते हैं, जितनी परसेंट हम वृद्धि करेंगे उतने ही परसेंट हमारी प्रोडक्शन यानी आउटपुट में वृद्धि होगी। इस ग्राफ की तरफ से समझेंगे हम। इसी में भी सेम, मैंने इस ग्राफ में भी नीचे
OX पर मैंने इनपुट लिया है, यानी फैक्टर में जो इंक्रीजिंग करूंगी मैं इधर लिया है, और जो मैं आउटपुट हमारी प्रोडक्शन में हमारी इंक्रीजिंग होगी वो Y पर लिया है। देखिए पहले हमने 10% हमारी इंक्रीजिंग की थी, जो इनपुट में 10% है, और हमारी आउटपुट हमारी प्रोडक्शन में भी 10% हो गई। सेम रहा ना, देखो 10 है तो ये भी 10 हो गई। फिर हमने 10% और बढ़ा दिया, देखो मैंने एरो भी दिया है, 10% हमने और इंक्रीज कर दिए फैक्टर, तो हमारी प्रोडक्शन में भी आउटपुट में भी 10% और वृद्धि हो गई। यानी इसमें हम इस नियम के हिसाब से जितने परसेंट हम इनपुट में इंक्रीज करेंगे, चाहे वो कितने ही परसेंट क्यों ना हो, उतना ही हमारा आउटपुट में चेंज आएगा। जब समान रहेगा तो हम उसको बोलेंगे पैमाने के समान प्रतिफल। फिर से समझे कि जितने परसेंट हमारे इनपुट यानी उत्पादन में मैं वृद्धि करने के लिए जितने सारे फैक्टर में, जो सभी फैक्टर है प्रोडक्शन के, अगर उसमें 10% इंक्रीजिंग करती हूँ, 10% बढ़ाती हूँ, तो हमारी प्रोडक्शन में भी 10% इंक्रीजिंग होगी, यानी ये सेम रहेगा। तो इसका डायग्राम इस तरह से आएगा। तो ये है हमारा पैमाने के समान प्रतिफल। और अब तीसरा है हमारा पैमाने के घटते प्रतिफल, यानी नाम से ही पता चल रहा होगा कि जितना हम इनपुट में इंक्रीजिंग करेंगे, जितने परसेंट, उससे हमारी जो प्रोडक्शन है, हमारी आउटपुट है, उससे कम परसेंट में वृद्धि होगी। बेटा देखिए यहाँ भी मैंने सेम OX पर मैंने इनपुट ली है और इधर आउटपुट ली है। अब हमने सबसे पहले 15% हमने इसमें वृद्धि की, लेकिन हमारी आउटपुट कितनी हुई बेटा? 10% हुई। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है ना सबको? पहले हमने 15% में वृद्धि करी, लेकिन हमारी आउटपुट कितनी बढ़ी? 10%। 15 यानी उससे कम बढ़ी, घटी उससे। फिर हमारी प्रोडक्शन, देखो ये मैंने एरो दिया है, 10% बढ़ाई हमने, इंक्रीज अपने फैक्टर थे 10वें साधन हमने 10% बढ़ाए, लेकिन हमारी प्रोडक्शन में कितना चेंज हुआ? 7%, जो कि इससे कम है। तो हम क्या कहेंगे कि 10% साधन बढ़ाने से अगर हमारी प्रोडक्शन में 7% कमी हो रही है, तो हम इसको कहेंगे पैमाने के घटते प्रतिफल। समझ आई बच्चों? ध्यान से करना है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आता है कि घटता प्रतिफल क्या है, बच्चों को समझ ही नहीं आता, इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ। घटते का मतलब है कि जितनी हमने इनपुट में हमने फैक्टर बढ़ाए, उससे जो हमारी आउटपुट है उससे कम परसेंट में इंक्रीजिंग होगी, इसको बोलते हैं घटते। बस एक बात का ध्यान रखना है बेटा कि बढ़ते में जितनी इनपुट में हम वृद्धि करेंगे उससे ज्यादा परसेंट भी होगी, समान में उसके बराबर होगी। जितनी परसेंट हम इनपुट में चेंज करेंगे उतनी ही परसेंट हमारी आउटपुट में चेंज होगी। ठीक है बेटा? और इसमें हम क्या देखेंगे, घटते में जितनी परसेंट हम इनपुट में वृद्धि करेंगे उससे कम परसेंट भी हमारी वृद्धि होगी। इस तरह से पैमाने के प्रतिफल में भी तीनों तरह के ये नियम लागू होते हैं। अच्छे से कर लेना बेटा इसको, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, हैव ए नाइस डे, बाय।